हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड इट्स अ लेवल 1 सेशन। इस सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर के ढेर सारे हेडलाइंस करेंगे और कुछ आर्टिकल्स को ही पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने का एम क्या है कि हर दिन हम कुछ नए वर्ड्स देखते रहें, नए वर्ड सीखते रहें, अपने वर्ड पावर को बढ़ाते रहें, ग्रामर के कुछ रूल्स रिवाइज करते चलें, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें रिवाइज करते चले। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको इंग्लिश पढ़ने की एक आदत हो जाए। आप देखें कि जिस वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं उसको कैसे कैसे किस किस तरीके से लिखा गया है। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ वीडियो मेनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडलाइन एंड दैट इज़ इंडिया चाइना रीच 5 पॉइंट कंसेंसस ऑन ईजिंग रो। अब देखो, ये जो लाइन लिखा है इसमें रो का मतलब आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच किसी रो का बात हो रहा है, मतलब किसी विवाद की बात हो रही है। और इंडिया और चाइना कहाँ पे पहुँच गए हैं? 5 पॉइंट कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब ही होता है सहमति। अब सहमति मैं गलत भी लिख सकता हूँ, सही भी लिख सकता हूँ। कंसेंसस का मतलब क्या? सहमति। ठीक है ना? कंसेंसस, इसका मतलब क्या है? सहमति। और एक वर्ड होता है सेंसस, CENSUS, CENSUS। ओके, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना होता है ना, जनगणना को हम लोग सेंसस कहते हैं। ठीक है ना? और कंसेंसस किसको कहते हैं? सहमति को। ओके, तो चाइना और इंडिया ने पाँच पाँच पॉइंट कंसेंसस बना लिया है। 5 पॉइंट समझौते पे, 5 पॉइंट के सहमति पे ये पहुंच गए हैं। किस बात पर? देखो, जब मुद्दों पर बात करते हैं हम, ठीक है ना, जब कोई इशू रहता है, कोई टॉपिक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन। द डिस्कशन इज गोइंग ऑन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब भी कोई मुद्दा रहेगा, कोई टॉपिक रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग ऑन लगाएंगे। तो यहाँ कौन सा मुद्दा है? ईजिंग रो। ईजिंग विवाद के ऊपर इंडिया जो है 5 पॉइंट समझौता पे पहुँच गया है, इसलिए यहाँ ऑन लगाया है। अब ईजिंग रो समझने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। रो आप समझ गए, यही बहुत है। द रोड टू डी एस्केलेशन। द रोड टू डी एस्केलेशन दिख रहा है आपको? एस्केलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का ऊपर बढ़ जाना। ठीक है ना? आपने क्लास में कोई गलती किया, आपके दोस्त से होते हुए बात आपके क्लास टीचर तक पहुंच गई, उससे ऊपर प्रिंसिपल तक पहुंच गई, चेयरमैन तक पहुंच गई। तो ये जो बढ़ता गया मुद्दा, इसी को एस्केलेशन कहते हैं। कई बार हमने डिस्कस किया है। मैंने आपको ये भी बताया कि मॉल में वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ऑटोमेटिक, उनको हम लोग एस्केलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेटर्स। ठीक है ना? तो द रोड टू डी एस्केलेशन, अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो बात थी वो क्या हो गया था? इनका जो डिस्प्यूट था वो क्या हो गया था? एस्केलेट हो गया था। और अब ये उसको डी एस्केलेट करना चाहते हैं, उस पूरे गर्मा गर्मी को कम करना चाहते हैं। तो यही लिख रहा है, डी एस्केलेशन को रास्ता। ठीक है ना? देखो क्या क्या बोला है। पांच पांच क्या क्या बात हुआ है इंडिया में। पहला बात हुआ है फॉलो कंसेंसस। फॉलो कंसेंसस मतलब अपनी रजामंदी को हम लोग फॉलो करेंगे, अपनी सहमति जो बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे। टॉक एंड स्टेप बैक, दोनों लोग बातचीत कीजिए और थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए। रेस्पेक्ट अग्रीमेंट्स, जो भी दोनों देशों के बीच में समझौता हो रहा है, अग्रीमेंट हो रहा है, उसको रेस्पेक्ट करेंगे। यूज डायलॉग मैकेनिज्म, डायलॉग बातचीत का मैकेनिज्म हमेशा इस्तेमाल करेंगे। और बिल्ड कॉन्फिडेंस, एक दूसरे में हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। ठीक है ना? सो दैट इज दिस। अब देखो, इसी के जस्ट उल्टा भी एक न्यूज़ आ गया है। अभी ऊपर में क्या लिखा था? डिफरेंसेस रिमेन ऑन LAC स्टैंड ऑफ डिस्पाइट अग्रीमेंट। डिफरेंसेस मतलब मतभेद। देखो, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग। ठीक है ना? ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, किसी का गुण बता रहा है। और डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अलगाव, मतभेद। ठीक है ना? तो डिफरेंसेस मत
कोई भी चीज़ रिमेन करता है, इसका मतलब अभी भी वह है। डिफरेंसेस रिमेन ऑन एलएसी, एलएसी पर अभी भी मतभेद, अलगाव बरकरार है। और सिर्फ एलएसी पे नहीं, एलएसी पे जो स्टैंड अप हुआ है, एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ हुआ है, जो एलएसी पे गतिरोध हुआ है, उसमें अभी भी मतभेद बरकरार है। किस चीज़ के बावजूद? अग्रीमेंट के बावजूद। आपको पता है ना कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो अग्रीमेंट, समझौते के बावजूद भी एलएसी विवाद पर, एलएसी के स्टैंड ऑफ पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ओके। और मैंने आपको बताया था कि डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों ही क्या हैं? दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद, लेकिन इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगा रहेगा और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा। इन दोनों से कई बारी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कहाँ पे? एसएससी में भी और कई जगह पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राजनाथ रिव्यूज सिक्योरिटी एट एलएसी विथ एनएसए सीडीएस। देख लो, राजनाथ ने कुछ किया है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने रिव्यू किया है। रिव्यू, फिल्म रिव्यू, मूवी रिव्यू, फिल्म समीक्षा। रिव्यू का मतलब समीक्षा किया है। किस चीज़ का? सिक्योरिटी। और कहाँ पर? एलएसी पर। ठीक है ना? तो देखो एट एलएसी लगा है। और किसके साथ किया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब, और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत साहब। ये दो लोगों के साथ राजनाथ सिंह बॉर्डर पर गए और क्या किया इन्होंने? सिक्योरिटी का समीक्षा किया। ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है। फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे अभी से पहले, उनको बिहार ने बीजेपी ने बिहार में इनको इलेक्शन का कमान संभाला है। और ये क्या कह रहे हैं पटना आकर कि बीजेपी वोंट रेस्ट, बीजेपी विल नॉट रेस्ट, बीजेपी तब तक रुकेगा नहीं जब तक, देखो टिल का यूज, जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल जाता है। जब तक सुशांत को जस्टिस मिल जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर हेडलाइन हियर। देखो जरा, सेवरल सीनियर लीडर्स मे स्किप हाउस सेशन। हाउस सेशन का मतलब तो आप जानते हैं, सत्र, आपके कॉलेज का सेशन चलता है ना, तो कहता, और सेवरल का मतलब होता है कई सारे। सेवरल का मतलब क्या होता है? कई सारे, मैंने भी कह सकते हैं इसको। तो सेवरल सीनियर लीडर्स, बहुत सारे सीनियर लीडर्स इस बार सेशन को क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया स्किप का मतलब छोड़ देना। ठीक है ना? स्किप का मतलब छोड़ देना। ठीक है। अभी देखो लिखा है यूनिवर्स बियॉन्ड द प्लैनेट। क्या वर्ड यूज़ किया है? बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ के पार, किसी चीज़ के पार मतलब प्लैनेट के पार, प्लैनेट के अलावा। समझ रहे बात को? बियॉन्ड द होराइजन याद है आपको, क्षितिज के पार। तो चलो आप इसमें स्पेस में क्या हो रहा है, मीन वाइल इन स्पेस। मीन वाइल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जब तक कोई दूसरा काम हो रहा है उसी दरम्यान में दूसरा, चलो मीन वाइल मतलब एक काम हो रहा है, उस काम पे आप नज़र गड़ाए बैठे हैं, उसी टाइम पे जब वो काम हो रहा है उसी समय कुछ और भी काम हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे मीन वाइल। इसका यूज़ कभी मैं आपको बाद में और डिटेल में समझाऊंगा। नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पे कोरोना वायरस इम्पैक्ट मतलब कोरोना वायरस का प्रभाव। हाउस पैनल, पैनल मतलब मैंने आपको बताया था लोगों का समूह होता है, और पार्लियामेंट में बहुत सारे पैनल्स बनते हैं। ठीक है ना? लोगों का समूह बनता है अलग अलग काम करने के लिए। हाउस पैनल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। वर्चुअल कोर्ट आप समझ रहे हो, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट चल रहा है। जैसे आप वर्चुअल रैली हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड है, उसी तरह वर्चुअल कोर्ट भी चल रहा है कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण। ओके, तो एक हाउस पैनल बना है किस चीज़ के लिए? वर्चुअल कोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है ना? अब जरा देखेंगे हम नीचे क्या लिखा है। वर्चुअल कोर्ट्स कैन डिलीवर फास्टर रिजल्ट्स।
ज़रा ये वर्ड पे गौर कीजिएगा। कोई भी चीज़ जब आपको डिलीवर किया जाता है तो क्या किया जाता है, प्रदान करता है। फ्लिपकार्ट का या अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय आता है आपके यहाँ, आपका सामान आपको डिलीवर कर देता है। उसी तरह देखिए रिजल्ट्स को भी हम लोग डिलीवर करते हैं। समझ रहे हैं बात आप? जब कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा परिणाम देता है, तो हम उसको बोलते हैं डिलीवर किया। तो कहता है यहाँ पे क्या कि वर्चुअल कोर्ट्स कैन डिलीवर फास्टर रिजल्ट्स। वर्चुअल कोर्ट्स जो हैं वो तेज़ रिजल्ट्स दे सकते हैं। किस चीज़ के साथ? विद फ्यूअर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब आपको पता है संसाधन, तो कम संसाधनों के साथ, फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ, ठीक है ना। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। और इस हेडलाइन में देखो रिया चक्रवर्ती, और किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, एज का। अब एज का तो कई सारा इस्तेमाल आप देख चुके हैं, एज के सारे यूज़ आपको क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे देखो पहला इंसिडेंट जो है वो क्या हुआ है, मुंबई कोर्ट रिजेक्ट्स बेल रिक्वेस्ट। इनका बेल का रिक्वेस्ट जो था, अभी देखो रिक्वेस्ट, बेल रिक्वेस्ट, इसी को बेल प्ली भी लिख सकता था, ठीक है ना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या, किसी से याचना कर रहे हैं आप, और प्ली का मतलब क्या, इसका मतलब भी किसी से याचना कर रहे हैं। तो रिया, मुंबई कोर्ट ने क्या किया, इनके बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, और एज लगा है, इसका मतलब पहला और दूसरा घटना को जोड़ा जा रहा है। और रिया और उनके भाई अब क्या करेंगे, जेल में ही रुकेंगे, जेल में ही रहेंगे। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पेज। गाइज आई होप कि आप भी अपना न्यूज़पेपर ले रहे हैं। ओके, एंड ऑल माई लेवल 1 स्टूडेंट्स हु वॉच दिस वीडियो, लेवल 1 के स्टूडेंट्स जो आप वीडियो देखते हो, बहुत कम लोग ही कमेंट करते हैं, सो प्लीज़ कभी कभी जाकर कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर मैंने देखा, मुझे पता भी चले कि आप कहाँ देख रहे हो। अभी देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कचड़े का अंबार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, वो स्ट्राइक पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वो गार्बेज नहीं उठा रहे हैं, गार्बेज उसको उठा ही नहीं रहे हैं। तो गार्बेज का अंबार जगह जगह खड़ा हो गया है। और देखो क्या ये गार्बेज का अंबार क्या कर रहा है, रेजिंग अ स्टिंक। स्टिंक, STINK, स्टिंक, STINK, स्टिंक। स्टिंक का मतलब बदबू। स्टिंक का मतलब क्या, बदबू। तो बदबू क्या है, किसी चीज़ का नाम दिया हमने तो नाउन हो गया, और स्टिंक का ही मतलब बदबू देना, ठीक है ना। स्टिंक का ही क्या मतलब, बदबू देना। तो अगर कोई चीज़ बहुत बदबू दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स स्टिंकिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना गार्बेज है तो बदबू तो देगा ही। और देखो इसी को लिखा है रेजिंग अ स्टिंक, मतलब स्टिंक पैदा कर रहा है, स्टिंक खड़ा कर रहा है, स्टिंक को बढ़ा रहा है, रेस कर रहा है। रेजिंग अलार्म मतलब अलार्म दे रहा है। अब देखो इसके बारे में लिखा क्या गया है, ओइंग टू द ऑन गोइंग स्ट्राइक। हम लोग जानते हैं कि ऑन गोइंग जो भी चीज़ होता है मतलब वह जारी है, ठीक है ना। तो ऑन गोइंग स्ट्राइक, तो स्ट्राइक अभी जारी है, इसलिए इसको क्या लिखा गया, ऑन गोइंग। अब देखो लिखा है ओइंग टू द ऑन गोइंग स्ट्राइक। ओइंग टू द मतलब ड्यू टू, किस कारण से, बोलते हैं ना ड्यू टू द रेन आई वॉज लेट, मतलब रेन के कारण से हम क्या थे, लेट थे। तो यहाँ पे क्या लिखा, ओइंग टू द ऑन गोइंग स्ट्राइक, मतलब ड्यू टू द ऑन गोइंग स्ट्राइक ऑफ द PMC स्टाफ। किसका, PMC स्टाफ के ऑन गोइंग स्ट्राइक के कारण से। ओके, हीप्स ऑफ गार्बेज डंप्ड एट बेली रोड। हीप का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है अंबार, ढेर। क्या होता है, अंबार या ढेर। ढेर लग जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीप। लिख लीजिए आप इसको, हीप्स ऑफ गार्बेज, कचड़े का अंबार, ठीक है, कचड़े के ढेर, डंप्ड एट बेली रोड। और मैंने आपको बताया था कि कचड़ा जिस तरीके से हम लोग भेजते हैं उसको बोला ही जाता है डंप करना। डंप करना मतलब किसी चीज़ को फेंक देना बस। और यह कहाँ पे डंप हुआ है, एट बेली रोड, देख लो, एट बेली रोड, नियर IGIMS इन पटना। देख लो किसी बड़े शहर के पीछे क्या लगाते हैं हम, इन पटना, ऑन फ्राइडे। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें देखते रहो, आपको पढ़ने की आदत भी हो जानी चाहिए। तो ये आपने देख लिया, यहाँ से क्या क्या सीखा,
अगर कोई भी चीज़ बदबू दे रहा है, आज से आप लोग क्या बोलेंगे उसको? इट्स स्टिंकिंग। ठीक है ना? कोई अगर 4 दिन से नहाया नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? यू आर स्टिंकिंग। किसी के मोजे, ठीक है ना, सॉक्स बहुत बदबू दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? योर सॉक्स आर स्टिंकिंग। ओके, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, मेडिकल एस्पायरेंट शूट्स सेल्फ टेकिंग सेल्फी। ठीक है ना? मेडिकल एस्पायरेंट, एस्पायरेंट का मतलब होता है अभ्यर्थी। ऐसा आदमी जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था उसको हम लोग क्या बोल दिए? मेडिकल एस्पायरेंट। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट। तो मेडिकल के एस्पायरेंट ने क्या किया? खुद को ही, सेल्फ को ही शूट कर लिया सेल्फी लेते वक्त। आप देख रहे हैं क्या बेहूदगी भरी हरकत है, और काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो करते रहिए, बहुत लोग सेल्फी लेने के चक्कर में जान दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोड के किनारे खड़े होकर सेल्फी नहीं लेंगे और ट्रक के सामने ही जाके सेल्फी लेंगे, और पहाड़ों पे चढ़ के सेल्फी लेते हैं, नदियों में जाकर सेल्फी लेते हैं और बह जाते हैं, मर जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये भाई साहब भी चल बसे, ज़्यादा ही शौक था इनको सेल्फी लेने का। कम ऑन, लेट अस गो अहेड एंड लेट अस रीड दिस। आज हम लोग ये आर्टिकल पढ़ेंगे और देखेंगे। मैंने आपको बताया मैं ऐसे आर्टिकल से शुरू करूंगा और एडिटोरियल पेज तक जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या लिखा है। अ 17-year-old बॉय, अब ये ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अ 17-year-old बॉय इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। अब देखो यहाँ पे भी इसका ऑन छूट गया है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बाद डायरेक्ट फ्राइडे लिख दिया गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए था on Friday, died after accidentally shooting himself in the head while trying to click a selfie with a firearm licensed to his father। देख रहे हो किस चीज़ के बाद वो मर गया? आफ्टर एक्सीडेंटली शूटिंग हिमसेल्फ, जब उसने धोखे से अपने आप को, एक्सीडेंट से अपने आप को मार लिया। कहाँ? इन द हेड। और क्या काम करते हुए? while trying to click a selfie, एक सेल्फी खींचने का प्रयास करते हुए एक फायर आर्म से, फायर आर्म पिस्टल भी हो सकता है कि एनी चीज़ जिससे गोली चले, फायर आर्म लाइसेंस टू हिज फादर, जो उनके फादर को जिसका लाइसेंस मिला हुआ है। द डिसीज्ड मतलब मृत। डिसीज्ड का मतलब मृत। जैसे मैंने आपको एक बार स्लेन बताया था, याद है आपको? स्लेन, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्लेन की जगह पे डिसीज्ड लगाया गया है। द डिसीज्ड हिमांशु कुमार एलियास कुणाल। अब देखो हिंदी में हम लोग उर्फ बोलते हैं ना, उर्फ, शक्तिमान उर्फ गंगाधर। तो ये देखो हिमांशु कुमार एलियस कुणाल। एलियस याद रहेगा आपको? ये याद रखिएगा, इसको एसएससी कई बार पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। द डिसीज्ड एलियस कुमार उर्फ कुणाल वाज अ रेसिडेंट ऑफ इमलिया विलेज अंडर द लिमिट्स ऑफ मांझागढ़ पुलिस स्टेशन। देखो कल हमने पढ़ा था अंडर नौबतपुर पुलिस स्टेशन। किसी पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं तो क्या लिखा है? अंडर नौबतपुर पुलिस स्टेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? इमलिया विलेज अंडर द लिमिट्स ऑफ मांझागढ़ पुलिस स्टेशन, मतलब जो मांझागढ़ पुलिस स्टेशन के सीमाओं में आता है। देख लिया आपने कैसे लिखा गया अंडर का इस्तेमाल। हिज फादर ओम प्रकाश सिंह इज अ फार्मर एंड बीजेपी एक्टिविस्ट। ये एक फार्मर है और बीजेपी के कार्यकर्ता है। पुलिस सेड कुणाल स्टडिंग एट अ कोचिंग सेंटर। देखो स्टडिंग एट अ कोचिंग सेंटर इन कोटा। फिर बड़े शहर के पीछे क्या आ गया? इन आ गया। इन कोटा प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स एंड हैड रिसेंटली रिटर्न्ड होम। और वह अभी हाल में ही घर आया था, हैड लग गया, आया था। Kunal's neighbor and former minister Ram Pravesh Rai said he called the police after hearing the gunshot। कुणाल के नेबर और भूतपूर्व मंत्री राम प्रवेश राय ने क्या कहा कि उन्होंने पुलिस को बुलाया गनशॉट मतलब गोली की आवाज़ सुनने के बाद। आई हर्ड अ गन शॉट, मैंने एक गोली की आवाज़ सुनी। एंड देन आई हर्ड समबडी स्क्रीमिंग, और तब फिर मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग। ऑन अराइवल मतलब आगमन पर, पुलिस फाउंड ही वॉज स्टिल अलाइव, पुलिस ने पाया कि वह अभी भी, देखो स्टिल का मतलब अभी भी जिंदा है। राय सेड कुणाल
कुणाल succumbed to the injury at the सदर हॉस्पिटल, at the सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल में क्या हुआ? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सदर हॉस्पिटल में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एट। और कुणाल क्या हुआ सदर हॉस्पिटल में? सकम्ब कर गया, मतलब दम तोड़ दिया, ढेर हो गया। और ये वर्ड तो हमने कई बार किया है। लेवल 1 के सारे बच्चों जिनको ये क्लियर हो गया है, प्लीज गो अहेड एंड राइट ए यस। फॉलोइंग हिज डेथ, मतलब उसके डेथ के बाद family members and villagers accused the hospital of negligence and some of his relatives allegedly attacked a few health workers also। फैमिली मेंबर्स और गांव वाले अक्यूज किए, आरोप लगाए किस चीज़ पर? हॉस्पिटल पर। किस बात का? नेग्लिजेंस का, लापरवाही का। और उसके कुछ रिलेटिव्स तथा कथित रूप से एलिजिडली फ्यू हेल्थ वर्कर्स को अटैक भी किए। कितनी बुरी बात है। पुलिस फोर्स वाज रश्ड टू द स्पॉट, पुलिस फोर्स जो है वो स्पॉट पर जल्दी से जल्दी भेजा गया, रश्ड ऑन द स्पॉट, जल्दी भेजा गया। दो इट अपीयर्स, हालांकि यह प्रतीत होता है, दो का मतलब हालांकि, दो इट अपीयर्स दैट द डिसीज एक्सीडेंटली शॉट हिमसेल्फ, हालांकि यह प्रतीत होता है कि जो मृतक है उसने गलती से, एक्सीडेंट से अपने आप को गोली मार लिया। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फ्रॉम ऑल एंगल्स, हम लोग सारे एंगल्स से केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स आर बीइंग क्वेश्चन्स, उसके कुछ फैमिली मेंबर्स को क्वेश्चन भी किया जा रहा है, सेड मांझागढ़ पुलिस स्टेशन, SHO दिनेश कुमार यादव। द फैमिली हैज क्लेम्ड द बॉय डाइड व्हाइल ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी विथ हिज फादर्स गन, मतलब फैमिली ने क्या दावा किया है कि उसके फादर के गन से वो सेल्फी लेते समय बॉय जो है वो मर गया। आपने यहाँ पे देखा कि एक एक्सीडेंटल डेथ हो गया फायर आर्म से, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बता देता हूँ कि फायर आर्म्स को लेने के लिए अपने यहाँ तो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इफ़ यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ कोई भी बंदूक खरीदने के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यू गो टू अ शॉप, यू बाई अ वेरी गुड पिस्टल, 7 लाख का पिस्टल खरीद के ले आइए, आप राइफ़ल खरीद के ले आइए, ओके। तो वहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है गोली और बंदूक खरीदने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। और जिस तरीके से आपने देखा यहाँ एक्सीडेंटल डेथ हो गया, उसी तरह वहाँ से कई बच्चे, मेनी किड्स एंड यंगस्टर्स, वहाँ कहाँ पे? अमेरिका में एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है कई बार कि बच्चों के हाथ में पिस्टल लग जाता है बाप का, और उनको पता नहीं होता है कि ये कितना डेंजरस चीज़ है, या कैसे चल जाएगा, या इसमें क्या है, और वो कुछ करने लगते हैं और एक्सीडेंट से गोली चल जाती है। और गोली जब चल गई तो फिर यमराज हैज़ अराइव्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बड़ा समस्या है। अब देखो QR कोड से तो आप लोग सब लोग वाकिफ़ होंगे, QR कोड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, नाउ ट्रैक सोर्स ऑफ सीड्स यूजिंग QR कोड। ये हमारे किसान भाइयों के लिए न्यूज़ है कि आप अपने बीज का सोर्स, स्रोत ट्रैक कर लीजिए, पता कर सकते हैं, ठीक है ना, QR कोड को यूज करके। जरा देखें क्या लिखा है, फार्मर्स कैन स्कैन द QR कोड ऑन सीड पैकेट्स। किस लिए भाई? टू नो द डिटेल्स ऑफ इट्स क्वालिटी, उसके क्वालिटी के डिटेल्स के लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक और न्यूज़ देखते हैं हम, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और ये क्या बताऊँ, देखो यहाँ पे एबडक्शन मतलब किडनैपिंग, एबडक्शन ऑफ माइनर गर्ल टर्न्स आउट टू बी अ केस ऑफ इलोपमेंट। मैंने आपको इलोप बताया था, याद होगा सब लोगों को, मुझे पता है ये वर्ड ज़रूर याद होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। जब एक लड़का और लड़की सिर्फ शादी की नीयत से भाग जाते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इलोप। वहाँ पे रैन अवे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इलोप का मतलब रनिंग अवे फॉर द सोल पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड, सिर्फ शादी करने के लिए घर से भागना, उसको बोलते हैं इलोप। देखो अब कहता है कि माइनर गर्ल का जो किडनैपिंग हुआ वह क्या उभर कर आया, क्या टर्न आउट मतलब क्या निकल कर आया, एक केस ऑफ इलोपमेंट। लड़का एंड द लड़की ये भाग गए, ठीक है, शादी करने के लिए, और लड़की के घर वालों ने क्या किया, लड़के पे किडनैपिंग का केस लगाया। सो ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर मेल
हु आर बॉयज़, प्लीज़ नेवर नेवर डू दिस। पढ़ो और नौकरी लो अपनी। मुझे पता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन देखो, एबडक्शन ऑफ माइनर गर्ल्स मतलब जो 18 से कम की हों, उनका जो एबडक्शन हुआ वो केस कैसा निकल कर आया? केस ऑफ एलोपमेंट। वो तो शादी के लिए भाग गए थे। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, द फैमिली डिड इट ओनली टू साल्वेज द प्राइड ऑफ द फैमिली, इट इज़ अ केस ऑफ एलोपमेंट। वहाँ के एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं कि परिवार ने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली का प्राइड, अपने फैमिली का इज्जत, अपने फैमिली का अभिमान को सैल्वेज करने के लिए, बचाने के लिए। सैल्वेज बोलते हैं ना आप, प्रतिष्ठा बचाना, किसी भी तरह अपनी इज्जत बचाना, उसी को हम लोग सैल्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने परिवार का, आप ये वर्ड लिख लेंगे सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब किसी तरह अपनी प्रतिष्ठा बचाना। इट इज़ अ केस ऑफ एलोपमेंट। ये किस चीज़ का केस है? एलोपमेंट का, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लड़के, देयर आर एन, मतलब अनगिनत लड़के हैं जो जेल में बंद हैं और जिनका करियर बर्बाद हो गया है। बर्बादी का तो खैर उन्होंने पहला कदम खुद ही उठाया था, लेकिन ये फॉल्स केसेस की वजह से करियर बर्बाद हो गया उनका। तो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कुछ करना है तो पहले मुझे फ़ोन करो। अब ये देखो पेज नंबर 3 में, ओके दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, मजाक कर रहा था मैं। आप ये देखो कि पेज नंबर 3 पे क्या लिखा है, 2 कांग्रेस एमएलएज आरजेडी वेटरन ज्वाइन जदयू। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कांग्रेस के एमएलए और आरजेडी का कोई वेटरन जो है वो जदयू ज्वाइन के लिए। वेटरन मैंने आपको बताया था कि जिनको किसी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने उस फील्ड में बहुत काम किया हो, उनको हम लोग वेटरन कहते हैं। जैसे कल रघुवंश बाबू का न्यूज़ मैं आपको बता रहा था कि वो बहुत निराश हो गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण कामों के वो मंत्री थे। तो वो आरजेडी के वेटरन हैं, पॉलिटिकल वेटरन भी हैं और आरजेडी के वेटरन भी हैं। वैसे लोग जो फौज में लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, फौज से रिटायर होकर आ चुके हैं, उनको भी हम लोग वेटरन कहते हैं। ओके, अभी देखो रघुवंश बाबू का न्यूज़ नीचे आ गया, देख रहे हो। रघुवंश प्रसाद सिंह, डे आफ्टर क्विटिंग आरजेडी छोड़ने के एक दिन बाद, क्विट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना हमेशा के लिए। तो डे आफ्टर क्विटिंग आरजेडी रघुवंश राइट्स टू सीएम। रघुवंश ने किसको चिट्ठी लिखा? चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, जिसके खिलाफ थे वो अभी। अब देखो उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। देखो, वैशाली इज़ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। जिन बच्चों को मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है उनको बताया है कि वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, जहां लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती थी। आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू प्रैक्टिस। रघुवंश बाबू क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप एक नया प्रैक्टिस शुरू करें, इंट्रोड्यूस करें, ऑफ होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को फहराने का, इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर जो नेशनल फ्लैग को हम लोग होइस्ट करते हैं, वो 2021 से आप कहाँ करें? वैशालीगढ़ में करें। और देखो, झंडा फहराने को तो आप हिंदी में फहराना बोल देते हो, इंग्लिश में क्या होता है? होइस्ट। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। यू विल क्रिएट हिस्ट्री बाई दिस डिसीजन। आप अपने इस फैसले से हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। ऑलराइट, इट्स ऑलरेडी 28 मिनट्स। मैं आपको और क्या क्या पढ़ा दूँ? चलो जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ पे? पेज नंबर 4 पे, और कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो, इंडियन आर्मी का काफ़िला दिख रहा है आपको, और आपको, मुझे पता है ये वर्ड आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब इंडियन काफिला, कॉन्वॉय का मतलब काफिला, दिख रहा है आपको? देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया चाइना डिफरेंसेस। इंडिया चाइना के मतभेद रिमेन हैं कंसेंसस के बावजूद भी, सहमति के बावजूद भी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, एक और चीज़ देखो यहाँ पे। सीडीएस रावत अपीयर्स बिफोर हाउस पैनल। ऐसा एक हाउस पैनल हम लोगों ने अभी कहाँ देखा? पेज नंबर 1 पे, जहाँ वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में हाउस पैनल हो रहा था, ठीक है ना। तो आपका जो संसद है वही हाउस है, उसी को हाउस कहा जाता है। उसमें कई सारे ग्रुप बने रहते हैं मंत्रियों के, नेताओं के, ताकि वो वो ग्रुप काम करते रहें, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते रहें। तो मैंने बताया था कि जब किसी के सामने आप होते हैं तो हम लोग वहाँ पे बिफोर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सामने का मतलब तो होता है इन फ्रंट ऑफ,
ठीक है। लेकिन हम लोग सामने के लिए, जब किसी के सामने आप प्रकट होते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बिफोर, ही अपीयर्ड बिफोर द जज। तो यहाँ पे CDS जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल रावत साहब, वो अपीयर हुए हैं, किसी के सामने गए हैं। किसके सामने? कोई हाउस पैनल है, उसी के सामने ये उपस्थित हुए हैं। ओके। और ये हाउस पैनल कौन सा पैनल है? देखो नीचे लिखा भी हुआ है, डिफेंस पैनल। ठीक है ना, संसद में बहुत सारे पैनल बने हुए हैं, ये डिफेंस का पैनल था। ओके। अब एक और लास्ट चीज बताता हूं आपको, न्यू इंसेंटिव्स ऑन एनविल टू बूस्ट इकोनॉमी। देखो जरा समझ लो, न्यू इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके फायदे की हो, जैसे मान लो जो आपके सैलरी के ऊपर मिलता है उसको हम लोग इंसेंटिव कहते हैं, समझ गए ना। जैसे मान लो आपकी सैलरी है 500 रुपये और मैं बोलता हूँ कि अगर अच्छा काम करोगे, अपने टारगेट से ऊपर जाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये आपका इंसेंटिव हो गया। ऐसी चीज़ों को हम इंसेंटिव कहते हैं। और ये देखो ऑन एनविल, ये जो चीज़ है ऑन एनविल, ऑन एनविल, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ प्लानिंग में है, तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। और एनविल का मतलब आप जानते हो, आपने लोहार को देखा है। लोहार ना एक लोहे का ऐसा, जैसे आप मुर्गी वाले के यहाँ जाओगे तो उसके यहाँ लकड़ी का ऐसा चीज़ रहता है जिसके ऊपर वो मुर्गी रख कर काटता है। लोहार के यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा एक लोहा का चीज़ दिखेगा जिसके ऊपर वो अपना मेटल पीस रख कर ठोकता है। तो ये जो ऐसा बड़ा सा लोहा का चीज़ है, इसी को हम लोग एनविल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनविल। ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जब एनविल पर है, इसका मतलब क्या है कि लोहार उसको तैयार कर रहा है। ठीक है ना, तैयारी के चरण में है वो। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए इंसेंटिव्स पर बातचीत हो रही है, नए इंसेंटिव्स की तैयारी है, नए इंसेंटिव्स आने वाले हैं। ये हो गया ऑन एनविल का मतलब। बताना तो मैं आपको बहुत चीज़ चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ, बट इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।